हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो हमें जो दे रखा है, हमें दे रखे लाइन्स, एक लाइन से है बी और सी डी है, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पे। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, तो हमें जो चीज़ दे रखी है वो है AK और एंगल BOD दे रखा है 40 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल BOE। तो एंगल BOE हमारा कहाँ है? ये है एंगल, ये फाइंड आउट करना है। और रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE ये है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ये। तो ये चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं, हमें जो दे रखा है। तो हमें जो दे रखा है इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो हमें दे रखा है पहले उसको लेके चलते हैं। एक तो हमें एंगल BOD दे रखा है इक्वल टू 40 डिग्री, और एंगल AOC प्लस एंगल BOE। तो ये चीज़ें हमें दे रखी है, सबसे पहले लिख देनी है। तो एंगल BOD जो हमें दे रखा 40 डिग्री, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल BOD 40 डिग्री है, और हमें ये दे रखा है कि CD और AB दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर से हमारा क्या आ जाएगा? एंगल AOC। एंगल AOC पहले लिख लेते हैं एंगल BOD के, और ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें एंगल BOD दे रखा है 40 डिग्री, तो ये हमारा क्या आ गया? एंगल AOC तो आ गया। एंगल AOC यहाँ से आ जाएगा, और हमें जो चीज़ दे रखी है यहाँ पे एंगल AOC की ये वैल्यू 40 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? एंगल BOE यहाँ से आ जाएगा। तो एंगल BOE हमारा कितना आ गया? ये 70 माइनस 40 करके 30 डिग्री हो जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो पहले हमें क्या निकालना होगा? एंगल COE। तो एंगल COE कहाँ से निकलेगा? एंगल COE ये है। तो तीनों एंगल्स एक ही लाइन में बने हुए हैं, इन तीनों का सम करके हम क्या लिख लेंगे? 180। तो एंगल AOC प्लस BOE तो हमें दे रखा है BOE, और प्लस में क्या है? एंगल AOC प्लस BOE हो गया एंगल COE, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर लिख लेंगे। अब लीनियर पेयर किस सेंस में होगा? लीनियर पेयर में दो एंगल्स होते हैं। अगर हम इन दोनों को एक मान लें, एंगल COE और एंगल BOE और एंगल COE को एक मान ले, और ये तो बन गया लीनियर पेयर। तो जो है अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमें सम दे रखा है, इन दोनों का सम कितना है? 70, और एंगल COE हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो एंगल COE कितना आ गया? ये आ जाएगा 110 डिग्री। और अब हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है किसी भी एंगल का? हम क्या करेंगे? 360 से माइनस करेंगे। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो 360 माइनस करके निकालना है। तो कितना हो गया? ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री आंसर। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN। तो लाइन XY दे रखी है और MN दे रखी है। MN ये लाइन है और लाइन XY ये है। ये इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? O पे। इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल POY ये एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो एंगल POY और एंगल POX दोनों क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। तो एंगल POY प्लस एंगल दूसरा क्या है? एंगल POX
इसको लिख लेंगे 180 डिग्री। क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। तो क्योंकि एंगल POA हमें पता है 90 डिग्री, एंगल POX यहां से निकल आएगा। तो एंगल POX भी क्या होगा? एंगल POX भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमें क्योंकि रेशियो दे रखा है, एंगल POX हमें 90 डिग्री पता चल गया, और इसमें दो एंगल्स हैं इसके अंदर, A और B। तो इन दोनों का रेशियो दे रखा हमें। तो जब भी आपके पास ऐसा हो, दो वैल्यूज का रेशियो दे रखा हो और उनका सम भी हमें पता हो, तो हम ऐसे करके लेट कर लेंगे उनको। जैसे A रेशियो B पता है 2:3 है, और इन दोनों का सम भी हमें पता है 90। तो हम क्या करेंगे? इनको लेट कर देंगे। लेट A = 2x, B = 3x, और दोनों का सम क्या है? दोनों वैल्यूज का सम 90 है। तो यहाँ से 5x = 90 हो जाएगा, और इस प्रकार से x = कितना हो गया? 5 × 5 5 8 18 डिग्री। तो x = अगर 18 डिग्री आ गया तो हम A और B की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। A = कितना माना था? 2x। तो ये हो जाएगा 2 × 18, ये तो हो गया 36 डिग्री, और B = हो जाएगा 3x, यानी 3 × 18 डिग्री, यानी कितना हो गया? 54 डिग्री। और अब हमें B और C की वैल्यू निकालनी है। तो B और C यहाँ पे क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों। तो हम लिख लेंगे B + C = 180 डिग्री। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। ये हो जाएगा लीनियर पेयर। और B + C, B हमें पता है 54 डिग्री, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं B की। तो यहाँ पर C की वैल्यू आ जाएगी। तो C कितना हो जाएगा? 180 - 54, और ये हो जाएगा 126 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर इस फिगर में दे रखा हमें x + y = w + z, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। तो एक लाइन की कंडीशन क्या होती है? कोई भी लाइन हो तो उसमें जो लीनियर पेयर बनेगा, जो भी उनका सम क्या होना चाहिए? 180। वही प्रूव करना है हमें। तो x + y = w + z हमें दे रखा, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं। बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं, गिवन वगैरह जो भी है। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। प्रूफ में हमें ये करना है कि OB इज ए लाइन। तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। x + y, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब कोई, ये पूरा एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? 180। अब इस कंप्लीट एंगल में जो यहाँ पर्टिकुलर एंगल्स दे रखे हैं x, y, z, w, तो इन सबका सम हम 360 लिख लेते हैं। w + z = 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद x + y = हमें दे रखा w + z, तो x + y की जगह में w + z रख लीजिए, और w + z को एज इट इज, और ये हो जाएगा 2w + 2z = 360। 2 कॉमन आ गया, w + z = 360। तो w + z = ये 360 / 2, यानी कितना आ गया? 180 डिग्री। w + z हमारा 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों w एंड z क्या है? लीनियर पेयर। क्या होंगे? लीनियर पेयर। और इसलिए क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर का मतलब एक ही ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं AOB विल बी ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन या लाइन जो भी है AOB, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं? लीनियर पेयर। दोनों का सम 180 प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया? लाइन प्रूफ हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो फिगर दे रखा है इसमें है POQ ए लाइन है। तो POQ हमें ये लाइन दे रखी है, और OR हमें कोई परपेंडिकुलर दे रखा है टू लाइन PQ। और OS हमें दे रखा है एक रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR।
यानी इस लाइन और इस रे के बीच में, दोनों के बीच में एक रे और है OS, और हमें प्रूव दैट करना है कि ये एंगल ROS इक्वल टू हाफ ब्रैकेट के अंदर है एंगल QOS माइनस एंगल POS प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एंगल ROS की वैल्यू निकालेंगे। तो बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं, गिवन वगैरह जो भी है क्वेश्चन में दे रखा है, और प्रूफ क्या करना वो भी दे रखा है। तो मेन पोर्शन क्या है, प्रूफ वाला है, जिसमें हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन होगा, हमें क्या टारगेट करना है, एंगल ROS। तो एंगल ROS से पहले हम कुछ देखते हैं यहाँ पे। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि OR परपेंडिकुलर टू दे रखा है PQ। तो इसलिए एंगल POR इक्वल टू एंगल QOR, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। अब हमें एंगल ROS निकालना है। तो एंगल ROS हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इस वाले एंगल से ये वाला एंगल हटा दें तो क्या आ जाएगा, एंगल ROS। तो एंगल ROS हो जाएगा हमारा एंगल QOS माइनस एंगल QR। एंगल QOS एज इट इज लगते हैं, लेकिन एंगल QR हमें पता है 90 डिग्री। तो यहां पर से तो ये आ जाएगा एंगल ROS। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एंगल ROS को और किसी और वे से निकालते हैं, जैसे कि मतलब ये एंगल निकल सकता है एंगल POS, यानी एंगल POS, ये एंगल POS से हम एंगल ये हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ROS आ जाएगा। तो दोबारा निकालते हैं एंगल ROS इक्वल टू एंगल POR। POR से हमें क्या है, POS को माइनस कर देना है, और एंगल POR हमें पता है 90, इसको एज इट इज रख लेते हैं। ये एंगल ROS है, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। अब हम फर्स्ट और 2 को ऐड कर लें। फर्स्ट और 2 को ऐड करके हमारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, यानी LHS को हमने ऐड कर दिया, और 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएंगे, एंगल QOS आ जाएगा और माइनस एंगल POS आ जाएगा। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, एंगल ROS और 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा एंगल QS माइनस एंगल POS। यही हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल XYZ हमें दे रखा है, एंगल XYZ 64 डिग्री दे रखा है। XY इज प्रोड्यूस, ये XY है, इसको प्रोड्यूस करना, आगे बढ़ाना है, कहाँ तक, पॉइंट P तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन, ये तो फिगर तो ड्रॉ हो गया। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, तो एंगल ZYP क्या है, ये है, और ये बता रहा है कि एक रे क्या है, ZYP को बाइसेक्ट करती है। इस रे का नाम है YQ। अगर ये बाइसेक्ट करती है तो इस एंगल को भी A होना चाहिए, इसको एंगल को भी A होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम लिख लेते हैं एंगल A प्लस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ लिख लेंगे लीनियर पेयर, और यहाँ पर से आपका A की वैल्यू आ जाएगी 180। 2A इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 64, और ये हो जाएगा 10 से 4 गया 6, और 7 से 6 गया 1, और कितना हो जाएगा 160 डिग्री। A इक्वल टू हमारा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 58 डिग्री। मतलब A हमारा आ गया 58 डिग्री, ये भी 58 हो गया और ये भी 58। अब हमें क्या निकालना है, एंगल XYQ। तो एंगल XYQ क्या है, ये है। तो एंगल XYQ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस A
और ए हमारा पता है 64 + 58, तो ये आ जाएगा हमारा 8 4 12 का 2 हासिल 1 5 6 6 12 122 डिग्री। ये तो आ गया एंगल एक्स वाई क्यू। अब निकालते हैं एंगल क्यू वाई पी। एंगल क्यू वाई पी यानी ए, एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी यानी क्या है, वो ए मान रखा हमने, तो ये क्या है 58 डिग्री है। तो इस प्रकार से आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है इन फिगर 6.25 पी क्यू पैरेलल टू सी डी। तो ये पी क्यू पैरेलल टू सी क्या दे रखा है, एस टी। पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल दे रखा है हमें 110 डिग्री। एंगल आर एस टी दे रखा है हमें 130 डिग्री। और हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस। तो हम आर से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ए बी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ड्राइंग ए बी पैरेलल टू, और ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं सिंस पी क्यू पैरेलल टू क्या, ए बी। तो पी क्यू पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए आर। अब यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे, को इंटीरियर एंगल, यानी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180। और यहाँ पर लिखते हैं पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर एंगल पी क्यू आर हमें दे रखा 110 डिग्री, एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए आर क्यू हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया। और इसी प्रकार ये भी निकाल लेते हैं, एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस, ये 180। और इसमें भी लिखते हैं पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो एंगल आर एस टी हमें पता है 130 डिग्री दे रखा है। एंगल बी आर एस यहां से निकाल लेंगे। तो एंगल बी आर एस कितना हो गया, कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। ये आ गया हमारा 50 डिग्री। और अब यहां पर लिख लेते हैं एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस। और कौन सा एंगल है, एंगल बी आर एस। ये क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर एंगल। ये पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, पेयर ऑफ लीनियर एंगल होगा। तो इन दोनों को सम करके, मतलब इसको सम करके 180 लिख लेते हैं। एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और इन दोनों का सम हमें पता है, मतलब एंगल ए आर क्यू और एंगल बी आर एस। ये तो हो गया 70 प्लस 50 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180। और एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। तो एंगल क्यू आर एस हमारा 60 डिग्री आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.27 पी क्यू पैरेलल टू आर एस आर टू मिरर्स। तो यहाँ पर दो मिरर्स दे रखे हैं, पी क्यू और आर एस, जो आपस में पैरेलल है।
एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स, अभी इंसिडेंट रे है ए बी एक इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, बी इंसिडेंट पॉइंट है, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर मूव करती है अलोंग द पाथ बी सी, और दूसरा मिरर होता है उससे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है सी डी की तरफ, स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें पैरेलल प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो ए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पे इसको M, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं N। तो ये करते हैं हम ड्रॉइंग BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। अब इन एंगल को मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4। अब केवल डायग्राम से आपको मतलब है, तो यहाँ पर देख लीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या होता है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये आपने साइंस में पढ़ा होगा क्लास 8 में, रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, और उसी प्रकार ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, लिख लेते हैं इसको, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको लिखते हैं, ये भी क्या है, वही होगा जो ऊपर लिखा है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे कि BM यानी PQ पैरेलल टू, ये तो हमें दे रखा है PQ पैरेलल टू, सिंस PQ पैरेलल टू RS ये गिवन है, और BM, तो BM पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BM पैरेलल टू CN हो जाएगा, क्योंकि PQ पैरेलल टू RS है, और क्योंकि यहाँ पर इससे पहले एक लाइन और लिखनी चाहिए थी, क्योंकि BM पैरेलल परपेंडिकुलर टू PQ है और CN परपेंडिकुलर टू RS है, इसलिए ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। तो BM पैरेलल टू CN हो जाएगा। अब जब BM पैरेलल टू CN हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। कारण क्या है, BM पैरेलल टू CN है, और BC क्या है, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। BC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, लिख लेंगे इसको ट्रांसवर्सल, इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। अल्टरनेट एंगल तभी लिख पाएंगे। अब क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 2 इक्वल टू हमारा एंगल 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तीनों इक्वेशन से ये प्रूफ हो गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 3 इक्वल टू एंगल 4। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, जब ये सारे चारों इक्वल होंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। यानी इस यहाँ से जो ये निकल रखा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD। अब ये क्या है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, AB पैरेलल टू CD, और ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.40 एंगल एक्स इक्वल टू दे रखा है हमें 54 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री है, एंगल एक्स कितना दे रखा है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री। इफ वाई ओ जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, और ये वाई ओ है बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, और एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है ये ओ जेड। तो यहां पर जो है सबसे पहले तो हम लिख देते हैं जो चीज हमें दे रखी है, एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री, ये हमें दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड ये दे रखा हमें 54 डिग्री, और क्या दे रखा है हमें, क्या निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड एंगल ओ जेड वाई, एक तो ये एंगल निकालना है और वाई ओ जेड निकालना है, ये वाला एंगल। तो सबसे पहले हम यहां पर से जो चीजें दे रखी हैं हम यहां पर से एंगल एक्स जेड वाई निकल जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब यहां पर तीनों एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल के अंदर, तो ये हो जाएगा 62 प्लस 54 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो हो गया 116 डिग्री, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 116 कितना हो जाएगा, ये 64 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई ये 64 डिग्री आ गया। एंगल अब हमें क्या निकालना था, एंगल ओ जेड वाई। तो एंगल ओ जेड वाई कितना हो जाएगा, एंगल ओ जेड वाई निकालना है तो कितना हो जाएगा, एंगल एक्स जेड वाई डिवाइडेड बाय 2 जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ओ जेड या जेड ओ इज जेड ओ या फिर ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स, जो भी हमें दे रखा है एक्स वाई जेड या फिर एक्स जेड वाई, कि एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है। और ये हमारा आ चुका है 64 डिवाइडेड बाय 2 यानी 32 डिग्री। तो एंगल ओ जेड वाई जो हमें निकालना था ये आ गया 32 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल वाई ओ जेड। अब क्योंकि एंगल ओ वाई जेड क्या होगा, ये होगा एंगल एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 2 यानी 54/2 यानी 27 डिग्री। रीजन क्या होगा कि वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, इसलिए 27 डिग्री हुआ। तो अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड क्या होगा, ये एंगल तीनों एंगल इसके क्या होगा, सम 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्रायंगल वाई ओ जेड एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई
प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। और अब एंगल ओ वाई जेड हमें पता है, एंगल ओ जेड वाई भी पता है, एंगल ओ जेड वाई भी पता है, ये भी पता है, जो कि क्या है 32 प्लस 27 प्लस, तो एंगल वो वाई ओ जेड हमारा आ जाएगा यहाँ से 180। तो ये दोनों का सम कितना हो गया 7 और 2 9, 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 कितना हो गया 121 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड हमारा कितना आ गया 121 डिग्री। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.41 ए बी पैरेलल टू, ये ए बी है, पैरेलल टू हमें दे रखा है डी, और एंगल बी ए सी हमें दे रखा है 35 डिग्री, एंगल सी डी ई दे रखा है 53 डिग्री, एंड फाइन एंगल डी सी ई। तो हमें यहाँ पर एंगल डी सी ई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई कर देते हैं। क्या है कि ए बी पैरेलल टू डी ई, ये हमें दे रखा है, और ये क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ए ई क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या हो, एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ई सी, और इसको लिख सकेंगे हम अल्टरनेट एंगल। तो ये तो हो गया अल्टरनेट एंगल से 35 डिग्री। अब इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल डी ई सी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, एंगल, इसको लिख देते हैं एंगल डी, इसको लिख देते हैं एंगल डी सी, जो हमें निकालना है, और ये एंगल क्या हो जाएगा ई लिख देते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अकॉर्डिंग 180 डिग्री हो गया। ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल डी हमें पता है 53, एंगल डी सी ई हमें पता है कितना है, अच्छा निकालना है ये, और एंगल ई कितना है 35 180। तो एंगल डी सी ई कितना हो जाएगा, पहले ये ऐड कर लेते हैं 53 प्लस 35 88 180 हो गया। तो एंगल डी सी ई हमारा आ जाएगा 180 माइनस 88। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा, 10 से 8 गया 2, 7 17 से 8 गया 9, 92 डिग्री। तो एंगल डी सी ई हमें निकालना था, जो कितना आ गया 92 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.42 लाइन्स पी क्यू एंड आर एस। तो ये पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू लाइन हो गई, और आर एस लाइन हो गई। तो इंटरसेक्ट करती हैं टी पॉइंट पर ये। तो टी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं सच दैट एंगल पी आर टी। तो एंगल पी आर टी हमें दे रखा 40 डिग्री, एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी दे रखा है 95 डिग्री, और एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री, एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री, और हमें निकालना है एंगल एस क्यू टी, ये एंगल निकालना है। तो यहां पर इन ट्रायंगल हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल
PRT। तो यहाँ पर तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। तीनों एंगल क्या है, एंगल P है और एंगल R है, और इसमें क्या है, ये एंगल को हमें लिखना पड़ेगा एंगल PTR इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये हो गया। एंगल P कितना है हमारा 95 प्लस 40 प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 एंगल PTR, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 और ये माइनस करके दोनों का सम कितना है 5 9 4 13, ये हो जाएगा 10 से 5 गया 5, 7 से 3 गया 4, 45 डिग्री। तो एंगल PTR हमारा आ गया 45 डिग्री, एंगल PTR, तो ये आ गया 45 डिग्री। तो यहां पर एंगल PTR इक्वल टू हो जाएगा एंगल QTS, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल PTR हमें पता है, तो एंगल QTS इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ये भी 45 हो जाएगा। अब लिख देते हैं इन ट्रायंगल TQS या SQT। तो ये देखते हैं 45 प्लस 75 प्लस एंगल SQT हमें निकालना है। एंगल SQT 180 और यहाँ पर हो जाएगा एंगल SQT इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम कितना होता है 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 7 और 1 8 4 12 120। तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आंसर। तो एंगल SQT हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन, इन फिगर 6.43 इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS। तो PQ परपेंडिकुलर टू PS है और PQ पैरेलल टू SR, और ये पैरेलल दे रखी हैं SR आपस में, एंड एंगल QRT इक्वल टू 65 डिग्री। ये 65 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। तो X एंड Y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फिगर को आप ध्यान लगा के देख लीजिएगा। PQ पैरेलल टू हमें SR दे रखा है, तो PQ पैरेलल टू अगर SR होगा तो PQ पैरेलल टू क्या होगा ST भी होगा, यानी बोथ मतलब SR एंड ST आर बोथ रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो हम कह सकते हैं बोथ रिप्रेजेंट्स सेम लाइन, मतलब SR एंड ST, इसलिए PQ पैरेलल टू ST भी होगा। और जब PQ पैरेलल टू ST होगा तो QR क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल होगा, ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल POR इक्वल टू एंगल QRT। क्या बोलेंगे हम इसको, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स का पेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल POR कितना है x प्लस 28 और एंगल QRT हमें दे रखा 65। तो x इक्वल टू 65 माइनस 28 यानी कितना हो गया, 15 से 8 गया 7, 37 डिग्री। तो x हमारा 37 डिग्री आ गया और हमें ये एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब लिख देते हैं इन ट्रायंगल PQS। तो यहाँ पर ये एंगल हमें 90 पता है, 90 प्लस x और प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री।
लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर 90 प्लस हो जाएगा, x कितना है 37 प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 और इन दोनों का सम कितना होता है 7, 9 और 3 12, 127, 10 से 7 गया 3, यहाँ पे 7 हो गया, 7 से 2 गया 5, यानी कितना आ गया 53 डिग्री y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 53 और x इक्वल टू 37, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर 6.44 द साइड्स QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। तो यहाँ पर QR है, इसको प्रोड्यूस किया गया है S तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T। अब यहाँ पे एंगल जो है ये क्या है, PQR का बाइसेक्टर है QT और यहाँ पर एंगल PRS का बाइसेक्टर है TR। दोनों के बाइसेक्टर T पे मिलते हैं, तो हमें क्या करना है प्रूफ, ये करना प्रूफ, एंगल QTR इक्वल टू ये। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन में हमें क्या दे रखा है कि QR ऑफ ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस टू पॉइंट S इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। तो हम लिखते हैं जो बाइसेक्टर है क्या है, बाइसेक्टर मतलब क्या है, यहाँ पर QT है बाइसेक्टर, तो हम लिख देते हैं QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR और TR क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS। अब जब बाइसेक्टर है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल TQR कितना हो जाएगा, एंगल TQR यानी वो वाला एंगल कितना होगा, TQR इक्वल टू हो जाएगा एंगल PQR डिवाइडेड बाय 2 और एंगल TRS कितना हो जाएगा, एंगल TRS ये हो जाएगा एंगल PRS डिवाइडेड बाय 2। यही तो मतलब बाइसेक्टर का होता है। तो ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं। टू प्रूफ में हमें ये लिख देना है जो हमें निकालना है। प्रूफ करने के लिए हमें ये करना है एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल QPR। अब हम यहाँ पे एंगल सम वो जो है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स वो इस्तेमाल करेंगे प्रूफ में। इन ट्रायंगल PQR, तो यहां पर ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों का सम किसके बराबर है, एंगल QPR प्लस एंगल PQR इक्वल टू होगा एंगल PRS के। यहां पर लिखेंगे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वो इस्तेमाल करिए हमने। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल TQR, तो TQR में भी सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करने, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल TQR एंगल TQR प्लस एंगल QTR इक्वल टू होगा एंगल TRS के। तो ये लिख लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूट करके लेते हैं जो हमें दे रखा है।
ये और ये। तो एंगल टी क्यू आर की जगह में हम क्या लिख देंगे, एंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल क्यू टी आर, ये तो हमें निकालना है, LHS में यही है, और इक्वल टू एंगल टी आर एस, ये एंगल पी आर एस डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एंगल पी क्यू आर, इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 2 से एंगल पी क्यू आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल पी आर एस। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा ये था, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो लिख लेते हैं, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। तो ये प्रूफ हो गया।